तो थर्ड केस देखते हैं, वो व्हेन बोथ निडल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस केस में एंगल होगा 90 डिग्री और जो टाइम गैप होगा वो कितना होगा 15 मिनट दोनों निडल्स। जैसे 3 बज रहे हैं तो 3 बज रहे हैं मतलब एग्जैक्टली जब छोटा कांटा 3 पे होगा, बड़ा कांटा क्या होगा 12 पे, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा 30 डिग्री, तो टाइम गैप होगा 15 मिनट। अच्छा अब यदि हम देखते हैं कि 1 घंटे में, है ना, यहाँ पे जब 90 मिनट का 90 डिग्री का एंगल जो बनता है दोनों निडल्स के बीच में, वो 1 घंटे में 2 बार ऐसा मूवमेंट आता है जब दोनों निडल्स आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर रहती है। लेट से हम स्टार्ट करते हैं ना 12 o'clock से, 12 o'clock से ही स्टार्ट करते हैं। अभी दो क्या बजा एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री पे है दोनों, अभी 90 डिग्री नहीं हुए, मतलब 0 डिग्री से शुरू करेंगे हम, तो है ना दोनों के बीच में कभी ना कभी क्या होगा 90 डिग्री आएगा। हाँ, तो दोनों निडल्स जब मूव करेंगे, छोटा निडल भी बड़ा निडल भी, बड़ा निडल जो होगा थोड़ा फास्ट मूव करेगा, तो एक मूवमेंट कुछ ऐसा आएगा जब जब ये कुछ इस तरह से, है ना, छोटा निडल ये होगा और बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर पे क्या होगा कुछ इस तरह से बड़ा निडल होगा, तो ये क्या बना रहा है 90 डिग्री एंगल, ये क्या बना रहा है 90। और फर्दर वो मूव, अभी एक नहीं बजा है, जैसे ही जब एक बजेगा तो किस क्या पोजीशन क्या होगी निडल्स की, पोजीशन जो होगी निडल की क्या होगी, छोटा निडल होगा कहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली एक पे होगा और बड़ा निडल कहाँ आ जाएगा, छोटा निडल होगा एग्जैक्टली एक पे और बड़ा निडल दोबारा कहाँ आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा हमारा 12 पे। तो अभी क्या हुआ है, अभी ये परपेंडिकुलर दोनों क्या है 90 डिग्री पे है, फर्दर जो मूव करेंगे, फर्दर ये मूव करेंगे मूव करेंगे मूव करेंगे, है ना, और यहाँ पे क्या होगा ये जो अभी एक 12 और 1 के बीच में और मूव करेगा, तो एक टाइम फिर दोबारा ऐसा आएगा, लेट से उस केस उस टाइम पे जो छोटी निडल होगी, एक एक नहीं बजा है अभी, एक कहीं यहाँ पे होगी और जो बड़ी निडल कुछ इस तरह से होगी, अगेन वो क्या करेंगे एक 90 डिग्री एंगल बना, मतलब कि 1 घंटे के बीच में 2 बार ऐसा मूवमेंट आएगा जब दोनों निडल्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और फिर बाद में क्या होगा जैसे ही 1 बजेगा, दो जो बड़ा निडल होगा 12 पे और छोटा निडल 1 पे आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या समझ में आया कि 1 घंटे के बीच में, 1 घंटे के बीच में दो टाइम मतलब 2 बार दोनों निडल्स क्या होंगे 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होंगे, है ना। एक तो क्या होंगे, शुरू कहाँ से किए, शुरू कहाँ से किए, एक से एक 12 बजे थे, 12 बजे थे शुरू किए हमने 12 बजे से, तो एक कोई टाइम ऐसा आएगा जब निडल कुछ इस तरह से होंगी, ये एक बार एक टाइम जब आए जब ये दोनों आपस में 90 डिग्री, और एक और टाइम आएगा 1 बजने से पहले, मतलब 12 और 1 के बीच में ही एक और टाइम ऐसा आएगा जब ये निडल कुछ, छोटी निडल यहाँ होगी और बड़ी निडल कुछ इस तरह से होगी यहाँ, तो ऐसे 2 टाइम ऐसे आ रहे हैं जब दोनों निडल्स क्या है आपस में परपेंडिकुलर है बिटवीन वन, तो ऐसे ही क्या होगा हर एक आर के बीच में 10 से 11, 9 से 10, 6 से 7, 5 से 6, इनके बीच में हर एक घंटे के बीच में 2 बार दोनों निडल्स क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी, दोनों निडल्स कितनी बार होंगी परपेंडिकुलर, 2 बार परपेंडिकुलर होंगी। तो यहां से मैं लिखूंगा इन 1 आवर में बोथ निडल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, बोथ needles are perpendicular to each other 2 times. अच्छा जैसे कोई और एक और एंगल पे अगर हम देखें ऐसे, लेट से अभी कितना टाइम हो रहा है, 6 से 7 बज रहे हैं, ये कोई है 6, अभी बिल्कुल 6 6 ही बज रहे हैं मान लो, इसको मैं रेस कर देता हूँ, अगर एग्जैक्टली 6 बज रहे हैं मतलब ये और ये कुछ इस तरह से ये ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा दोनों निडल्स मूव करेंगे, तो ये कुछ छोटी निडल यहाँ पे होगी और बड़ी निडल कुछ इस तरह से, दोनों एंगल क्या रहा है
90 डिग्री। वैसे ही दूसरे टाइम, एक और टाइम ऐसा आएगा जब बड़ी निडल, अभी तो अच्छा एक बार कब आ रहा है टाइम, जब बड़ी निडल क्रॉस नहीं कर रही है छोटी, तो क्रॉस करने से पहले एक बार क्या आ रहा है 90 डिग्री बन रहा है, और एक बार क्या आएगा क्रॉस करने के बाद। जैसे ही वो क्रॉस कर जाएगी तो कुछ इस तरह से यहाँ पे भी एक क्या बनेगा 90 डिग्री। तो एक क्रॉस करने से पहले 90 डिग्री बन रहा है और एक क्रॉस करने के बाद, मतलब हर एक आर में 2 बार 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन तो both needles are perpendicular to each other 2 times except, यहाँ पे भी क्या होगा except। अब ये हमें समझना है कि वो ऐसा कौन सा टाइम होगा जब वो 1 घंटे में 2 बार निडल्स क्या नहीं हो रही हैं, 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही है 1 घंटे बिटवीन 1 आवर, है ना। अच्छा इस हिसाब से 1 घंटे में क्या हो रही है 2 बार अगर आ रही हैं, तो 12 घंटे में 24 बार आनी चाहिए, 12 घंटे में 24 बार आनी चाहिए, है ना। लेकिन होता क्या है, अब हम थोड़ा सा और समझते हैं इसको डिटेल में। एक्सेप्ट वाली चीज समझते हैं, है ना। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अच्छा अब हम देखते हैं, मान लो कि अभी मिडल जो अभी 2 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 2 बजे, हमने देखा था 1 से 2 के बीच में, 12 से 1 से बीच में हर बार 2 बार मिडल जो होगी वो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर होगी हर 1 घंटे में। अब अभी हमारे बज रहे हैं लेट से 2 बज रहे हैं। अच्छा मैंने देखा, मैंने क्या बोला था कि एक बार तो जब जो बड़ा निडल होगी, बड़ा कांटा होगा, वो जब क्रॉस नहीं करेगा छोटे कांटे को, तब वो क्या बनाएगा, जैसे यहाँ पे पिंक से शो कर रहे हैं हम 6 से 7 के बीच में, यहाँ पे इस डायग्राम में पिंक से शो कर रहा है, मतलब कि वो अभी बड़ा कांटा क्रॉस नहीं किया है छोटे कांटे तो क्रॉस करने से पहले एक बार 90 डिग्री बना रहा है और क्रॉस करने के बाद 90 डिग्री बना है। ऐसा हर 1 घंटे में होगा कि वो क्रॉस करने से पहले एक 90 डिग्री बनेगा और क्रॉस करने के बाद एक 90 डिग्री बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, मतलब हर 1 घंटे, मतलब कि ये यहाँ से 6 से 7 के बीच में हो रहा है ना। कुछ घंटे ऐसे होंगे जिनमें या तो बाद में ही 2 बार बन जाएगा या फिर पहले, जैसा भी हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे बेसिकली हर 1 घंटे में 2 बार वो 90 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर हम 2 से बात करें, 2 की बात, तो 2 से अभी क्रॉस नहीं किया है ना, 2 बज रहे हैं एग्जैक्टली 12 पे और एक कांटा 2 पे है। 2 बज रहे हैं मतलब छोटा कांटा 2 पे, बड़ा कांटा 12 पे, मतलब कि अच्छा अभी इन दोनों के बीच में गैप जो है 90 डिग्री से तो कम है ना। बेसिकली 60 डिग्री है ना, हर एक 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री होता है गैप, हमने देखा था। तो 12 से 2 के बीच में 60 डिग्री है, मतलब ये क्रॉस करने से पहले तो 90 डिग्री नहीं बन रहा है। अब हम देखते हैं क्रॉस करने के बाद, तो क्रॉस करने के बाद हम जैसे ही हम आगे मूव करेंगे, आगे मूव करते हैं, ये कुछ इस तरह से आएगा, है ना। ये और ये वाला जो बड़ा कांटा है ये भी मूव करेगा। ये आया, है ना, ये बड़ा कांटा भी मूव कर रहा है। ये मान लो क्रॉस कर गया कोई बड़ा कांटा, बड़ा कांटा कहीं क्रॉस कर गया, तो 2 से 3 के बीच में, अब 2 से 3 के बीच में अब और आगे मूव किया, कोई एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों कांटे कुछ इस तरह से आए, मतलब ये आ गए परपेंडिकुलर, है ना। ये क्या आ गया परपेंडिकुलर, एक बार वो आ गया, है ना, एक बार आ गया। अब वो फर्दर और आगे मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे, आगे मूव करते जाएंगे और फिर क्या होगा, 2 से हमें बनेगा 3 बच जाएगा। तो छोटा कांटा 3 पे और बड़ा कांटा 12 पे। तो इस केस में एक तो ये 3 एग्जैक्टली 3 बज रहे हैं तब हमें परपेंडिकुलर मिल रहा है, और 2 से 3 के बीच में एक बार और एक ऐसा मूवमेंट आया था जब दोनों क्या मिल रहे थे परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से। मतलब 2 से 3 के बीच में यदि बात करूं तो मैं एक बार मिल रहा है, 2 बार मिलना चाहिए तो एक बार मिलना है, दूसरी बार तो वो एग्जैक्टली 3 हो गए तब मुझे वो परपेंडिकुलर मिल रहा है। मतलब 2 से 3 में मैंने क्या देखा कि 2 से 3 के बीच में मुझे 2 बार परपेंडिकुलर मिलना चाहिए, लेकिन 2 से 3 के बीच में मुझे एक बार मिल रहा है, और दूसरी बार कब मिल रहा है जब वो एग्जैक्टली 3 हो जा रहा है। एग्जैक्टली क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। अब यहीं से अगर मैं दोबारा यहाँ पे और एनालिसिस करता हूँ इसकी, अब मैं आगे और जाता हूँ, आगे और
है ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। अभी मैं क्या, यहाँ पे क्या था, 2 से 3 के भी, मैं 3 पे आ गया हूँ, 3 पे मैं आ गया था, 3 पे आ गया था, तो यहाँ पे मैं आ गया था 3 पे। तो 3 पे क्या बना रहा है वो 90 डिग्री। हमने देखा 2 से 3 के बीच में, है ना, क्रॉस करने से पहले तो 90 डिग्री नहीं बन रहा था, क्रॉस करने के बाद वो एक बार 90 डिग्री बन रहा है, और उसके बाद दूसरी बार बन रहा है तो 3 बज जा रहा है। मतलब 2 से 3 के बीच में तो सिर्फ एक ही बार वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और दूसरी बार जैसे ही हुआ तो 3 बज गए, है ना, 3 बज गए। अब हम फर्दर हम आगे करते हैं, अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। अब मैं फर्दर, कांटा आगे मूव करेगा, ये इस तरह से मूव करेगा, और ये कहीं कहीं ऐसा कहीं आएगा, तब एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री मिल जाएगा। और जैसे ही फर्दर वो जब 90 डिग्री आने की कोशिश करेगा, दोबारा 90 डिग्री आने की जब कोशिश करेगा, तो एग्जैक्टली 4 बज जाएंगे, और फिर जो होगा, है ना, अब 4 बज जाएंगे, तो अब दोबारा 90 डिग्री आने से पहले ही 4 बज गए। तो अगेन मुझे क्या मिल रहा है, एक तो 3 पे तो 90 मिल रहा है, लेकिन 3 और 4 के बीच में मुझे 2 बार मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है, सिर्फ एक बार मिल रहा है। मतलब मुझे यहां से क्या पता चला, 2 से 3 के बीच में और 3 से 4 के बीच में, यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक 2 से 3 के बीच में एक बार हो रहा है, 3 से 4 के बीच में एक बार हो रहा है, और एक बार कहाँ हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली 3 पे हो रहा है। मतलब हमने देखा कि हर एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन 2 से 3 के बीच में एक बार बना रहा है, 3 से 4 के बीच में एक बार बना रहा है, और एग्जैक्टली 3 पे वो एक बार बना रहा है। मतलब 2 से 4 के बीच में 2 घंटे हो गए हैं, 2 से 3 और 3 से 4, हर एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री बना रहा है, तो 2 से 4 के बीच में 2 घंटे हो रहे हैं, तो 4 बार बनाना चाहिए, लेकिन वो बना कितनी बार रहा है, 2 से 4 के बीच में सिर्फ 3 बार ही हो रहा है। मतलब एक बार वो कम कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरा, हर एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन इस हिसाब से 2 घंटे में 2 से 4 के बीच में वो 2 बार, 2 से 4 के बीच में 2 और 2 4 बार बनाना चाहिए, लेकिन वो 3 बार ही बना रहा है, मतलब एक कम हो जा रहा है। क्लियर है, ये समझ में आया? हाँ सर। है ना। अच्छा, सिमिलरली, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि बोथ निडल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 2 टाइम्स, है ना, both needle perpendicular to each other 2 times in 1 hour, except between 2 to 3 and 2 to 3 and 3 to 4, 2 to 3 के बीच में एक बार हो रहा है, 3 to 4 के बीच में एक बार हो रहा है, और एग्जैक्टली 3 पे वो एक बार आ रहा है। मतलब इन 2 घंटे में 4 बार की जगह 3 बार आ रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से क्या होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट, हमने क्या देखा, ये कहानी किस किस के बीच में हो रही है, 2, 3 और 2, 4, मतलब कि 2 से 4 के बीच में हो रही है ये कहानी। सिमिलरली इनके बिल्कुल अपोजिट क्या क्या नंबर है, 4 के इधर है 8, 9 और 10। सेम कहानी कहाँ होगी, सेम कहानी होगी 8 और 9 के बीच में, है ना। जो जो केस बन रहे हैं, जिस तरह की पॉसिबिलिटी 2 और 3 के बीच में देखने, 2 और 4 के बीच में देखने को मिली है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर जो केसेस बनेंगे किसके बीच में, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11। हमने जो अभी देखा कि 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में 3 बार ही क्या हो रहा है, वो परपेंडिकुलर हो रहा है, 4 बार होना चाहिए। उसी तरीके से 8 से 8 से 10 के बीच में, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं सिमिलरली, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही पॉसिबिलिटी कहां पे देखने को मिलती है, 8 और 10 के बीच में, मतलब 8 और 9 के बीच में और 9 और 10 के बीच में, यहाँ पे कितनी बार परपेंडिकुलर बन रहा है, एक बार। लेकिन एट 9 पे, एग्जैक्टली 9 पे भी क्या मिलेगा, वो एक बार परपेंडिकुलर, है ना। जैसे ही मेरे का 9 होगा, 9 अगर बचते मतलब 9 बचते हैं मेरे पास 9, तो क्या होगा, नीडल क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो 8 से 9 के बीच में एक बार मिलेगा, और 9 से 10 के बीच में एक बार मिलेगा, लेकिन और एक 9 बजे जब एग्जैक्ट 9 होंगे तब मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा। तो अगेन यहाँ पे 8 से 10 के बीच में 2 घंटे हो रहे हैं, 4 बार मिलना चाहिए था, लेकिन मिल रहा है 3 बार।
इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे देखा कि एक घंटे में दोनों नीडल्स परपेंडिकुलर आ रही हैं 2 टाइम्स, मतलब तो 2 बार आ रही हैं, एक्सेप्ट 2 और 3 और 3 और 4 के बीच में। साथ में किस किस के बीच में, as well as between 8 to 9 and 9 to 10। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से मिल गया एक घंटे में 2 बार कर रही हैं, लेकिन लेकिन 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में, और 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में। यहाँ पे एक एक बारी का 90 डिग्री मिल रहा है, और 3 और 9 पे भी हमें क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। मतलब इन 2 घंटे में हमें 3 बार क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। मतलब 4 बार मिलना चाहिए था, 3 बार मिल रहा है ना। तो यहाँ 2 घंटे, 2 से 4 में 2 घंटे में एक बार कम हो रहा है, और 8 से 10 के बीच में एक बार कम हो रहा है। तो टोटल 12 घंटे में वो 2 कम हो जा रहा है ना। हर एक घंटे में 2 बार परपेंडिकुलर मिल रहा है, मतलब 12 घंटे में 24 बार मिलना चाहिए, लेकिन 2 कम हो जा रहा है। एक कम हो रहा है 2 से 4 के बीच में, एक कम हो रहा है 8 से 10 के बीच में। तो 12 घंटे में 24 बार मिलना चाहिए था, लेकिन 2 बार क्या हो रहा है, वो कम हो जा रहा है। तो यहाँ से हमें इन 12 आवर्स में बोथ नीडल्स बिकम परपेंडिकुलर टू each other हाउ मेनी टाइम्स, 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन एक राइट हैंड साइड से 2 से 4 के बीच में कम हो रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड से 8 से 10 के बीच में कम हो रहा है, मतलब 2 बार कम हो रहा है। मतलब 24 की जगह दोनों क्या होंगे, 22 टाइम्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। बोथ नीडल्स बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर 22 टाइम्स। तो अगर 12 घंटे में 22 बार नीडल्स क्या हो रही, परपेंडिकुलर हो रही हैं, तो 24 आवर्स में, मतलब कि एक दिन में, बेसिकली है ना, जब भी बात करते हैं एक दिन की, तो वो 24 आवर्स लेते हैं। तो बेसिकली 24 आवर्स में कितनी होंगी, 44 टाइम्स बोथ नीडल्स बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ट्वेंटी फोर टाइम, सॉरी 44 टाइम्स। दोनों टेलर्स क्या हो जाएंगे, 44 टाइम्स क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। ठीक, अब हम देख आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी तक क्या देखा है ना, तीनों केसेस हमने, जो स्टैंडर्ड केसेस होते हैं ना, when both needles overlap each other, opposite to each other and perpendicular to each other, ये केसेस है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने क्या समझा, हमने क्या देखा था, हमने जब आवर एंड की बात की थी, है ना, आवर एंड का हमने क्या देखा था कि एक घंटे में ना कितना रोटेशन होगा, 30 डिग्री। आवर एंड का रोटेशन कितना होगा, छोटे कांटे का एक घंटे में 30 डिग्री होगा, यानी कि 60 मिनट में कितना होगा, 30 डिग्री। तो एक मिनट में कितना होगा, एक मिनट में हो जाएगा 30/60 विच इज 1/2 डिग्री। तो जो आवर एंड है वो एक मिनट में कितना रोटेट कर रहा है ना, छोटा कांटा कितना रोटेट कर रहा है, 1/2 डिग्री एक घंटे, एक मिनट में, है ना। वहीं फिर हमने देखा था मिनट हैंड का, मिनट हैंड का हमने क्या देखा था, मिनट हैंड का देखा था हमने, ये देखा था एक, हाँ एक क्या देखा, एक मिनट में 6, है ना। मैंने क्या किया, दोनों को एक एक मिनट में कर दिया, कंपैरिजन में क्या दिक्कत ना है ना। एक मिनट में हमने ऑलरेडी देख चुके थे, एक मिनट में कितना, 6, एक मिनट में 6 डिग्री, ये हमने देखा। आवर एंड एक मिनट में हाफ डिग्री रोटेट कर रहा है, तो मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री रोटेट कर रहा है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे जैसे मान लो, अब हम अगर
एंगल्स की कोई, अब हम देखेंगे कि अगर कोई टाइम दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 2:30 दे दिया और हमसे पूछ लिया कि बताओ आवर एंड और मिडिल हैंड, छोटा कांटा और बड़ा कांटा, आवर एंड और मिनट हैंड मतलब छोटा कांटा और बड़ा कांटा के बीच में एंगल क्या है ना। मान लो 3:45 दे दिया, अब बताओ इन दोनों कांटों के बीच में एंगल क्या है ना। अगर ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम पहले थोड़ा मूवमेंट समझ लेते हैं दोनों हैंड्स की। जैसे अगर मान लो मेरे पास कुछ टाइम है ना, एच टाइम है और कुछ मिनट शो कर रहा है ना। एच कोई आवर में टाइम दिया और मिनट क्या दिया, एम दिया। ठीक। ये है ना, कोई टाइम दिया हुआ है ना, जैसे 6:35, 7:38, इस तरह से है ना। एच बच के कुछ एम मिनट्स, ऐसा कुछ टाइम दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे आवर एंड की जो मूवमेंट हम देखते हैं, आवर एंड कितना मूव कर रहा है। अच्छा, ये हम जो मूवमेंट हम देखेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू 12 है ना। जो पोजीशन हम जो रेफरेंस पोजीशन क्या लेंगे, 12, मतलब 12 से हम देखेंगे कि कितना वो ओवर हैंड और मिनट हैंड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, 6:35 हो रहा है ना। तो बेसिकली 12 को हम रेफरेंस लेके देखेंगे कि मिनट हैंड क्या है। अगर मान लो मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 बज के मान लो ये है 25 है ना। तो हम क्या रेफरेंस क्या ले रहे हैं, 12 को ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, जो मिनट हैंड का मूवमेंट कितना है, 25 है ये मूवमेंट है ना, 25 का मूवमेंट है। वहीं फिर हम देखेंगे 1:25 में जो छोटा कांटा है उसका मूवमेंट कितना है ना। तो हम किससे देखें, जो 12 जो बिल्कुल 12 जो पॉइंटर है ना, 12 जो नंबर है उससे उसको रेफरेंस लेके हम पोजीशंस क्या कर रहे हैं है ना, हम दोनों के मूवमेंट को है ना कैलकुलेट करेंगे। ठीक। हाँ, तो अब मैं अगर आवर एंड का मूवमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एच बच के कुछ एम मिनट्स हो गए हैं है ना। तो अब आवर एंड का मूवमेंट कितना हुआ है ना, विद रिस्पेक्ट टू हमें 12 देखना है। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है तो हमेशा आवर एंड का मूवमेंट क्या होगा, 60 इंटू एच प्लस एम, इतने मिनट ये होगा। 60 इंटू एच इंटू मिनट, ये किस में है, इन मिनट्स। अच्छा, ये कैसे आया, ये कैसे आया, देखो ये कैसे आया। हमें पता है, हमने अभी देखा, हमने देखा था 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट ना। 1 आवर में, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर एच आर गिवन है ना, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट्स। 1 घंटे में है ना 60 मिनट, मिनट में अगर हम देखें तो आवर एंड का जो मूवमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो एच एच आर में कितने होंगे, एच आर में हो जाएंगे हमारे एच इंटू 60 मिनट, एच इंटू 60 मिनट। और वहीं हमें पता है, अगर डिग्रीज में हम देखते हैं, अच्छा ये मिनट में है, अच्छा ये एच आर में कितना होगा, 60 मिनट। तो अगर मैं बोलता हूं कि एच आर और कुछ एम मिनट हो रहा है, मतलब 1 बज के अगर मान लो 25 हो रहा है, तो मेरा आवर एंड का मूवमेंट कितना होगा, आवर एंड का मूवमेंट कितना होगा, आवर एंड का मूवमेंट क्या होगा, एक मतलब 1:25, मतलब 1 बजा। अगर मैं एग्जैक्ट एक बजाता हूं, एग्जैक्ट मैं क्या बजा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट एक बजा रहा हूँ है ना। तो उसका मूवमेंट क्या होगा, अगर मिनट में देखूंगा है ना, मिनट में अगर देखता हूँ, मिनट में सॉरी डिग्री में अगर देखता हूँ तो 30 डिग्री है ना, ये हो गया 30 डिग्री है ना। प्लस लेकिन अब क्या हो रहा है, 1:25 मतलब कुछ जो छोटा कांटा होगा वो कुछ और भी मूव किया होगा है ना। तो वो किसके रिस्पेक्ट में मूव किया होगा, जो बड़ा कांटा है, जो जो 12 पे था उसने 25 मिनट क्या किए, ट्रेवल की, उस 25 मिनट के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ वो क्या किया होगा, मूव किया होगा। कौन सा, छोटा कांटा है ना। तो अगर हम इसको अगर मैं मिनट में लूं, मिनट में यदि मैं इसको लूं, तो अगर मैं
आवर एंड की मूवमेंट की बात करूं तो एक घंटे में कितना है ना, मिनट में अगर मैं कैलकुलेट करूं आवर एंड का मूवमेंट एक घंटे में 60 मिनट है ना। मिनट हैंड क्या कर रही, 60 मिनट मूव कर रही, मतलब एक घंटे में 60 मिनट है तो एच घंटे में एच इंटू 60 होगा। प्लस हमें एक और क्या दिया है, सिर्फ आर नहीं दिया प्लस मिनट भी दिया, कुछ एक्स्ट्रा मिनट भी है। आवर तो है ही है 12 पॉइंटर के रिस्पेक्ट में, 12 के रिस्पेक्ट में वो क्या कुछ एच आर मूव हुआ और प्लस कुछ मिनट भी एक्स्ट्रा है। तो टोटल जो मूवमेंट हो जाएगा वो आवर एंड का वो कितना होगा, मूवमेंट ऑफ आवर एंड मूवमेंट क्या हो जाएगा, तो यहां से आवर एंड मूवमेंट होगा जो हमने लिखा है ना, अगर कितना टाइम हो रहा है कितना h बच के m मिनट, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू एच प्लस ये तो हो गया आवर के रिस्पेक्ट में हमने जो मिनट में कन्वर्ट किया, प्लस कुछ मिनट के रिस्पेक्ट में मूवमेंट हुआ है तो प्लस m मिनट। जैसे अगर 1:25 हो रहे हैं तो आवर एंड का मूवमेंट क्या होगा 60 इंटू 1 प्लस 25, ये हो गया आवर एंड का मूवमेंट। अच्छा ये तो होगा मिनट के टर्म्स में। अगर मैं इसको डिग्री में देखूं, डिग्री में हमें पता है, इन डिग्रीज में यदि बात करूं मैं इन डिग्रीज में, तो हमें पता है, हमने अभी ऊपर देखा था 1 मिनट में आवर एंड का मूवमेंट होता है हाफ डिग्री। 1 मिनट में क्या हुआ, तो यहाँ पे जो आया था ये था मिनट में 60h प्लस 60 इंटू एच प्लस मिनट्स प्लस m, ये क्या था मिनट में। और हमें पता 1 मिनट में आवर एंड का मूवमेंट कितना था 1/2 डिग्री। तो 60 इंटू एच प्लस एम मिनट्स में कितना होगा, कितना डिग्री वो मूव करेगा 60 इंटू एच प्लस एम डिवाइडेड बाय 2 डिग्री, यानी कि ये क्या होगा 30 इंटू एच प्लस एम बाय 2 डिग्री। तो ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। यदि एच क्या है ना, जैसे हमने बोला कि 6:25 हो गए, तो एच क्या बता रहा है आर को और एम बता रहा है मिनट को। तो जो आवर एंड का मूवमेंट क्या होगा इन एच बच के एम मिनट में 30 इंटू एच प्लस एम बाई 2 डिग्री, ये हो गया हमारा आवर एंड का मूवमेंट। और वहीं मिनट हैंड का मूवमेंट अगर मैं यहाँ से देखूं, ये हो गया आवर एंड का मूवमेंट। और यहीं पे अगर मैं मिनट हैंड का मूवमेंट, तो मिनट हैंड का मूवमेंट तो हमें मिनट्स गिवन है, जैसे 1:25 तो अब 12 के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो वो कितना 25 मिनट मूव किया। मिनट हैंड मूवमेंट क्या हो जाएगा, मिनट हैंड मूवमेंट तो सिंपली क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट इक्वल टू m मिनट्स, हो ना। और अगर डिग्रीज में करूंगा मैं, डिग्रीज में अगर बात करता हूं तो डिग्री में हमने क्या देखा, मिनट हैंड का मूवमेंट 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। 1 मिनट में कितना होता है, डिग्रीज में अगर बात करूंगा तो 1 मिनट में 6 डिग्री मूवमेंट होता है। तो यहां से 6 मिनट 1 मिनट में 6 डिग्री मूवमेंट होता है, तो m मिनट में कितने डिग्री होगा, m मिनट में इन m मिनट में हो जाएगा कितना 6 इंटू m डिग्री, यानी कि 6m डिग्री ये होगा। लेट से मैं इसको मान लेता हूं θ1 और इसको मान लेता हूं θ2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आवर एंड का मूवमेंट हो गया θ1 और आवर मिनट हैंड का मूवमेंट आ गया θ2। तो अब इन दोनों के बीच में यदि मुझे एंगल निकालना है तो वो एंगल कैसे होगा, θ1 माइनस θ2, वो क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2। तो एंगल बिटवीन both hands is nothing but it is equal to θ1 minus θ2, which is let's say it is theta। तो θ1 क्या था 30h plus m by 2 minus θ2 m ना, यही तो है थीटा। तो यहां से थीटा कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 30h, ये हो जाएगा माइनस 11m by 2 है ना, ये आ गया। ये क्या आ गया, इनके बीच में एंगल आ गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, थीटा एच 30h माइनस 11m by 2। अच्छा, और इसी को अगर m के टर्म्स में निकालूं, अगर मैं m के टर्म्स में अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसको फर्दर मैं करता हूं तो 11m by 2 इक्वल टू 30h माइनस थीटा। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 2/11 इंटू 30 इंटू एच माइनस थीटा, तो ये आ रहा है किसके टर्म्स में, m के टर्म्स में, है ना। और अच्छा ऐसा भी हो सकता है θ1 माइनस θ2 भी, अगर θ1 ज्यादा होगा तो θ1 माइनस θ2, अगर मान लो θ2 ज्यादा हुआ तो है ना क्या होगा, उस केस में क्या हो जाएगा θ2 माइनस θ1,
है ना, या तो θ1 माइनस θ2 या θ2 माइनस θ1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, θ2 कितना है 6m माइनस θ1 है 30h प्लस m/2। तो बेसिकली क्या है, सिर्फ एक माइनस का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हो गया कितना 6m माइनस m/2 माइनस 30h। तो ये हो गया है कितना 11m/2 माइनस 30h। तो यहाँ से क्या आ गया, अच्छा थीटा आ गया 11m/2 माइनस 30h, और m के टर्म्स में निकालूंगा तो बेसिकली सिर्फ माइनस का डिफरेंस, जैसे यहाँ पे थीटा है 30h माइनस 11/2, यहाँ पे क्या होगा माइनस का डिफरेंस आ गया, तो 11m/2 माइनस थीटा, है ना, तो सिर्फ माइनस का एक डिफरेंस आ रहा है। तो यहीं से अगर मैं m की वैल्यू निकालूंगा तो सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा 2/11 इंटू 30h प्लस थीटा। तो ये क्या आ गया 2/11 इंटू 30h प्लस थीटा। तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं एक फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया, क्या आ रहा है m इक्वल टू 2/11 30 इंटू h प्लस माइनस थीटा, है ना। अब मिनट क्या होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, बेसिकली m क्या होगा, मिनट है, वो नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो हम प्लस या माइनस इस तरह से लेंगे। अगर, है ना, अगर माइनस से अगर हमें नेगेटिव मिल रहा है तो वो वैल्यू हम नहीं लेंगे, अगर दोनों से पॉजिटिव मिल रहा है तो बेसिकली ऐसे दो एंगल्स पॉसिबल हो सकते हैं। हमने देखा था 90 डिग्री हमें 1 घंटे के बीच में 2 बार आ रहा है, तो ऐसे दो एंगल्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने यहाँ से ड्राइव कर लिया, m इज इक्वल टू 2/11 इंटू 30h प्लस माइनस थीटा। थीटा क्या है, बेसिकली ये डिग्री में, है ना। ये एक फॉर्मूला है, इसका हम एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, है ना, कि इसको हमें अप्लाई कैसे करना है, किस तरह से क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। इस बेसिकली इसका ये तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया, डायरेक्ट बताता तो वो मजा नहीं आता, है ना। इसको अब हम देखेंगे एप्लीकेशन पार्ट क्या है, और वो देखेंगे हम किसमें, नेक्स्ट क्लास।